नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी के आम महोत्सव की। दरअसल यूपी में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन आम के उत्पादन और आम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव में रखे गए तमाम आमों की प्रजातियों को देखा। इस मेले में 725 आमों की प्रजातियों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। भारत ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस पूरे कोविड मैनेजमेंट का जो बेहतरीन प्रदर्शन हमने देश के अंदर किया, 24 से 25 करोड़ की आबादी तो उत्तर प्रदेश की है। लगभग 6 करोड़ की आबादी अदर स्टेट की भी यूपी पे निर्भर करती है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। और देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में देश के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए रहा है। और अगर आप भारत का परिणाम भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रदर्शन किया वह दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए एक उदाहरण है। खासतौर पर 220 करोड़। यूपी में भी बरसात का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बागपत में यमुना खादर में तटबंध टूटने की खबर सामने आ रही है। तो बागपत की खेगड़ा तहसील के सुभानपुर में यमुना खादर में तटबंध टूट गया, जिससे कई गांव में यमुना का पानी घुस गया। आबादी वाले इलाके में पानी घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलते ही आरएएफ और सिंचाई विभाग ने मोर्चा संभाला। वहीं तटबंध के नजदीक भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्टील फाइलिंग से तटबंध का निर्माण किया जाएगा। बागपत प्रशासन तटबंध के निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। अलीपुर तटबंध पे इस समय हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, और बचाव और राहत कार्य इसमें चल रहा है। जो हमारा तटबंध कटा है करीब 50 मीटर लंबाई में, उसके लिए कल कार्य हुआ। फिर मेरे द्वारा लखनऊ बात की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं इसमें वार्ता की गई, मुझसे समीक्षा की गई। उसके क्रम में जो विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग के वो स्वयं मौके पर मौजूद हैं और उनके द्वारा इसकी कार्ययोजना बनाई गई है। और हम लोग स्टील फाइलिंग करेंगे हम लोग शाम को 6 बजे से, और हमें पूरी आशा है कि रात भर में इसको हम बंद कर लेंगे, जैसा कि सिंचाई विभाग के विशेषज्ञ अधिकारी। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 करोड़ के करीब की कीमत के नशे के सामान के साथ एक आरोपी को गुराऊ टोल के पास से गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 क्विंटल 78 किलो गांजा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सुरसागंज पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बदमाश उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे और दिल्ली एनसीआर में उसकी सप्लाई करने वाले थे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। देखिए, नारकोटिक्स का जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, और एनसीआर में जो नारकोटिक्स ईस्टर्न स्टेट से मंगाए जाते हैं उसके बारे में बहुत हम लोगों को जानकारी है, और बहुत सारे हॉल्स हम लोगों ने किए भी हैं, बहुत बार हम लोगों ने पकड़ा भी है। हमारी टीमें जो रूट्स में हैं, जो ट्रांजिट रूट्स में हमारी टीम्स हैं, सभी लगातार इस पे नज़र रखती है। और इसी क्रम में सीओ सिरसागंज, एसएचओ सिरसागंज और इनकी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने एक ट्रक को संदेह के बुलेटिन में बात औरैया की, जहां महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है। चकबंदी अधिकारी पर आरोपियों के साथ सांठगांठ करके खेत पर जबरन कब्जा करवाने का आरोप लगा है। मामला एरवा कटरा थाना इलाके के पटना का है। महिला ने आरोप लगाते हुए खुद पर मिट्टी का तेल डाल दिया था। महिला पुलिसकर्मियों ने महिला से मिट्टी के तेल की बोतल छीनी। महिला ने कब्जे के अलावा झोपड़ी में आग लगाने का भी आरोप लगाया है। लोगों की माने तो मौके पर मौजूद पुलिस ने आग बुझाने के बजाय मौके से निकलना बेहतर समझा, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है। इन्होंने लगवाई है, सीओ साहब आए थे, उन्होंने कौन सीओ? शैलेश यादव, हाँ। सुखपाल, उदयवीर, सुनील, सुखवीर, इन्होंने आग लगाई है। क्या मामला क्या था? मामला खेत का था साहब, हमारा बैनामा था और जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। हमने कब्जा नहीं करने दिया, इसलिए उन्होंने हमारे इसमें आग लगा दी और 2 लोग इसमें थे कि ते में ये भर जाएं। इन्होंने लगवाई है, सीओ साहब आए थे, उन्होंने कौन सीओ?
बुलेटिन में बात बुलंदशहर की भी कर लेते हैं, जहां एएसपी अनुकृति शर्मा का ऑपरेशन खोज अभियान रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। देश के अलग अलग शहरों से 30 महिलाओं और बच्चों को ढूंढकर उनके परिवार के हवाले किया गया है। बंगाल, असम, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों से गुमशुदा लोगों की बरामदगी की गई है। सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से यह बरामदगी की गई है। ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र ने 6, दरोगा मोहसिन ने 5 गुमशुदा लोगों को ढूंढा है। महिला एवं बाल सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए जनपद बुलंदशहर के नगर सर्किल द्वारा 11 मई 2023 को एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम था ऑपरेशन खोज। ऑपरेशन खोज का उद्देश्य था कि जो भी हमारे मिसिंग चिल्ड्रन और महिलाएं हैं, उनकी बरामदगी हम विशेष टीम के गठन द्वारा सुनिश्चित करें। इस टीम में हम लोगों ने सर्विलेंस सेल और साइबर सेल को भी सम्मिलित किया था कि जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि की मदद से भी हम लोग बरामदगी सुनिश्चित कर पाए। इस टीम के अथक प्रयास द्वारा 11 जुलाई 2023 तक हम लोग कुल 30 बरामदगी सुनिश्चित कर पाए हैं। ये बरामदगी देश के विभिन्न राज्यों से हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम तक शामिल है। इसमें सबसे पुराना मुकदमा मार्च 2022। सावन का महीना चल रहा है और सावन के इस पावन महीने में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। लोग भी कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें शामली के करनाल हाईवे की हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए नजर आ रहे हैं। दौड़ दौड़ कर कांवड़ियों को फल देते हुए नजर आ रहे हैं। तो भक्ति के अनेकों रंग सावन के इस पावन महीने में देखने को मिल रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो कांवड़िए गंगाजल लेकर वापस अब अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं, जहां पर वो भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। तो कांवड़ियों को रास्तों में थकान लग जाती है, भूख प्यास से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे भक्ति की मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति का भाव इस छोटी उम्र में ही उनके दिलो दिमाग में घर कर गया है और भक्ति का ये भाव ही इन्हें आगे चलकर बड़ा इंसान भी बनाएगा। गाड़ी में पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी जी। अच्छा, पानी भर गाड़ी फुल जी। पानी हो गया? फुल पानी हो गया था जी। अच्छा, इसलिए बंद हो गई है गाड़ी? बंद हो गई थी। आप पैदल ही जाएंगे करनाल? आपने यहाँ सामने जो चौकी है, आप उसकी शिकायत करो, हमारी गाड़ी खराब हो गई, आप ठीक कराओ। सर बोल तो नहीं रहना, फिर किसने कराई थी सर? किसने नहीं किया? हरिद्वार में बोल रहे थे 45,000 रुपये के लिए। अच्छा, 45,000 रुपये से गाड़ी ठीक हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारे पास शामली में कांवड़िए एक कार को धक्का लगाकर ले जाते हुए नजर आए। दरअसल कांवड़ियों की कार खराब हो गई थी, जिसके बाद वो कार को धक्का लगाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा से हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंचे कांवड़ियों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। इसी दौरान वे जब गंगाजल लेकर गाड़ी के पास पहुंचे तो बारिश की वजह से गाड़ी खराब हो गई थी। मैकेनिक ने कार में 45,000 रुपए का खर्चा बताया था, लेकिन पैसे न होने पर कांवड़िए हरिद्वार से गाड़ी को धकेलकर गंतव्य की ओर निकल पड़े। कांवड़ियों का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वे सही वक्त पर घर पहुंचकर भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे। गाड़ी में पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी जी। अच्छा, पानी भर गाड़ी फुल जी। पानी हो गया? फुल पानी हो गया था जी। अच्छा, इसलिए बंद हो गई है गाड़ी? बंद हो गई थी। आप पैदल ही जाएंगे करनाल? आपने यहाँ सामने जो चौकी है, आप उसकी शिकायत करो, हमारी गाड़ी खराब हो गई, आप ठीक कराओ। सर बोल तो नहीं रहना, फिर किसने कराई थी सर? किसने नहीं किया? हरिद्वार में बोल रहे थे 45,000 रुपये के लिए। अच्छा, 45,000 रुपये से गाड़ी ठीक हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारे पास अच्छा, उसकी सर्विस कराई हमने, पेट्रोल कराई, तो पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट हो रही सीएनजी में होती है, तो इसलिए हम हरिद्वार से पैदल ले गए। हरिद्वार ही खराब हो गई थी गाड़ी? अब बुलेटिन में बात बांदा की भी कर लेते हैं, जहां दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्रों ने स्कूल में अव्यवस्था और स्मार्टफोन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया।
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित दृष्टिबाधित छात्रों को समझा बुझाकर रोड पर लगे जाम को खुलवाया, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से दृष्टिबाधित छात्रों को जिलाधिकारी के समक्ष पेश किया और छात्रों की समस्याएं बताई। वहीं मौके पर पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जगत साइन पली ने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से दृष्टिबाधित छात्रों को स्मार्टफोन देने को लेकर किसी तरह का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। यस सर, जाम लगाए थे हम लोग स्कूल में, हो रही है व्यवस्था को लेकर और कुछ चीज़ों की क्या व्यवस्था हो रही? जी सर, जैसा कि हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन के लिए मांग किया था। हाँ। सर वो मोबाइल फ़ोन नहीं बट रहे थे यहाँ पे। हाँ। उसके लिए हम लोगों ने मांग किया था। हाँ। और जो टीचरों की कमियां थी लैंग्वेज वगैरह को लेकर और हो रही है व्यवस्था को लेकर, उसके लिए मांग किया था। क्योंकि स्कूल में अभी देखेंगे सर, जिस बाथरूम में हम नहाते हैं उस बाथरूम के कई सारे दरवाजे खराब हैं सर। हाँ। टूटियाँ खराब है, पानी लीक होती रहती है। वैसे बुंदेलखंड में पानी कम है, पानी लीक होती रहती है बराबर से, हमें दिक्कत आती रहती है रोज़ से। हम लोगों ने कई सारी एप्लीकेशनों से अवगत कराया है, जहाँ तक हमारी जानकारी थी वहाँ तक हमने अवगत कराया है सर। सुनील ने बस यही मोबाइल और वाईफाई को लेकर थी। कुछ समस्याएं थी यहाँ, जैसे वार्डन नहीं है हॉस्टल में, कई साल हो गए, पिछले 6 साल हो गए यहाँ पर कोई वार्डन नहीं है। जो टीचर है वही वार्डन भूमिका निभा रहे हैं। यस, हमारे यहाँ फुल कंपाउंड नहीं है। कौन सा स्कूल है ये? कहाँ पे? ये आसपास बालक कॉलेज में होता है। कोई अधिकारी आए? हाँ सर, यहाँ पे सबसे पहले सुबह डी आए हुए थे। हमें ऐसा बोला गया सर कि आपके काम जो है 1 महीने में हो जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता हम फिर वही कदम उठाएंगे सर। उसमें एक है कि उनको मोबाइल फ़ोन वगैरह चाहिए होगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। शासन से अभी तक ग्रांट नहीं मिला। जेडी से भी, जॉइंट डायरेक्टर साहब से भी बात हुई है। अभी डीएम मैम के सामने पेश करने के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं। उसके बाद जो निर्णय डीएम मैम लेंगे वो किया जाएगा। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम। बांदा के एक तालाब में हजारों मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। मछलियों की मौत के बाद इलाके में दुर्गंध फैल गई है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। मामला कमासिन ब्लॉक के बंथरी गांव के यमरेहीनाथ स्थित तालाब का है। गांव वालों का कहना है कि अराजक तत्वों ने तालाब में कोई जहरीला पदार्थ डाल दिया है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई। ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीएम रावेंद्र सिंह और मत्स्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तालाब से पानी के सैंपल को कलेक्ट करके जांच के लिए भेज दिया गया है और हजारों की संख्या में मृत मछलियों को दफनाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ग्रामीणों को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। देखिए, आज सुबह टाइम जब सूचना मिली कुछ लोगों द्वारा जब तुरंत जानकारी दी गई कि मतलब यहाँ मछलियाँ पूरी मड़ी पड़ी हैं और ऊपर आ गई हैं, तो उसमें जानकारी ली गई। तो कल शाम के टाइम करीब 7, सवा 7 बजे की ये जानकारी मिल पा रही है। एक कोई गाड़ी आई थी 4 पहिया, जो यहाँ पे बीचों बीच खड़ी हुई और खड़ी होकर के पता नहीं कि उसमें उन्होंने पूजा का सामान डाला या मतलब किस तरह का सामान डाला है, और डाल करके न उन्होंने दर्शन भी नहीं किया। इसके बाद वापसी चले गए। लेकिन अब हमेशा से सब लोग आते रहे, दर्शन करते रहे और जो पूजा की सामग्री होती थी यही डाल जाते थे। देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि यमरेहीनाथ तालाब में काफ़ी संख्या मछलियाँ मरी हुई, जिसके संबंध में वीओ साहब और हम लोग आए हैं, जिसमें जांच में पाया गया है मौके पे कि तो काफ़ी संख्या में मछलियाँ मर गई हैं। वर्तमान में इनको निकलवा के दफनाया जाएगा और साथ ही पानी वगैरह की जांच करा के जांच की जाएगी। बुलेटिन के आखिर में बात फर्रुखाबाद की, जहां से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल मक्के से लदा ट्रक तालाब में पलट गया था। हादसे में सारा मक्का खराब हो गया है। वहीं ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ट्रक मंडी से निकलकर मक्के की तौल कराने के लिए जा रहा था। ट्रक में करीब 6 लाख कीमत का मक्का लदा था, लेकिन तभी मऊ दरवाजा के ढीलावल बाईपास के पास ट्रक तालाब में पलट गया था। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।